कथा एकादशी के जन्म की। हर महीने में एकादशी 2 बार होती है। प्रत्येक पक्ष के 11वें दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। साल के हर एक महीने की एकादशियों के महात्म्य और उनकी उत्पत्ति के कारण अलग अलग हैं। एकादशी का व्रत निर्जल भी होता है और सजल भी। इस व्रत में रात्रि को जागरण करने का भी विधान है। एकादशी की उत्पत्ति का कारण भविष्य पुराण में यह बताया गया है कि सत्ययुग में मुर नाम का एक दानव हुआ था। इस दानव ने समस्त देवताओं को हरा दिया, इंद्र को भी इंद्रासन से गिरा दिया। इस पर तमाम देवता दुखी होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। इंद्र ने देवताओं की यह बुरी अवस्था देखकर शिवजी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। शिवजी ने देवताओं को विष्णु के पास जाने की सलाह दी। देवताओं ने विष्णु से क्षीरसागर में मुलाकात की और उनसे सहायता मांगी। विष्णु को देवताओं की दुर्दशा का हाल सुनकर क्रोध आ गया और वे मुर से लड़ाई करने को तैयार हो गए। विष्णु ने अपने बाणों से तमाम दैत्यों को मार डाला, किंतु मुर को न हरा सके। उन्होंने अपने शस्त्रों को मुर के शरीर पर बिल्कुल निष्प्रभाव देखकर यह निश्चय किया कि मुर से मल्ल युद्ध किया जाए। 1000 वर्ष के मल्ल युद्ध से थक कर विष्णु रण क्षेत्र से भाग निकले और बद्रिकाश्रम की एक गुफा में जाकर सो गए। मुर ने विष्णु का पीछा किया और ढूंढते ढूंढते बद्रिकाश्रम में पहुंचा। यहां विष्णु को सोते हुए देखकर उसने यही विचार किया कि अब विष्णु को मार ही डालना चाहिए। मुर की इस दुर्मति को देखकर विष्णु के शरीर से एक महातेज युक्त कन्या उत्पन्न हुई। वह देवी अच्छे अच्छे शस्त्र लेकर मुर से युद्ध करने के लिए उपस्थित हो गई। देवी ने थोड़ी ही देर में उस दानव को रथविहीन कर दिया। तब वह दैत्य भुजाओं से युद्ध करने के लिए दौड़ा, किंतु देवी ने दैत्य की छाती के बीच में हाथ से प्रहार कर उसे नीचे पटक दिया और उसका सिर काट डाला। बचे हुए दैत्य पाताल में भाग गए। इतने में भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई तो देखते क्या है कि दैत्य मरा पड़ा है और एक कन्या हाथ जोड़े खड़ी है। भगवान विष्णु ने आश्चर्य से चकित होकर उस कन्या से सब हाल पूछा। कन्या ने बताया कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई एक शक्ति हूं। इस दैत्य के मन में आपके मारने के विचार को जानकर मैंने इसे मार डाला। भगवान विष्णु इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या से कहा कि कोई वर मांग। कन्या ने उत्तर में कहा कि यदि भगवान मुझ पर वास्तव में आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरे निमित्त उपवास करे उसे ब्रह्म हत्यादि पापों से मैं तार दूं। जो मेरे नाम पर जितेंद्रिय होकर व्रत करे वह करोड़ कल्प पर्यंत वैष्णव धाम में जाकर निवास करे और नाना प्रकार के भोग भोगे। एकादशी के दिन जो कोई भी मनुष्य उपवास, नक्त व्रत तथा एक समय भोजन करे उसे धर्म और मोक्ष प्राप्त हो। भगवान ने तथास्तु कहा और कहा कि तू मेरी परमोत्तम शक्ति है। एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरा भी नाम अब एकादशी होगा। जो तेरा व्रत करेगा मैं उसके सब पाप भस्म करके उसे मोक्ष पद दूंगा, और कितना ही पापी आदमी क्यों न हो उसके सब पाप दूर कर दूंगा। अगहन अर्थात मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी मुर दानव को मारने के लिए पैदा हुई थी। इसी प्रकार प्रत्येक एकादशी की कुछ न कुछ कहानी है। इस वीडियो सीरीज में हम इन्हीं कहानियों को क्रम से देखेंगे। अगर जानकारी पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।